केस में गिरफ्तार शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस ने शहबाज गिल का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा। अदालत ने इस्तफसार किया, पहले 2 रोज जिस्मानी रिमांड हुआ था, आप 8 दिन की दरख्वास्त क्यों ले आए? क्या पुलिस 2 रोज में तफ्तीश कर सकी या नहीं? नया रिमांड मांग रहे हैं या पहले में तौसी चाहते हैं? शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने मौके पर इख्तियार किया कि शहबाज गिल के फेफड़े मुतासिर हैं। जिस्मानी रिमांड दिया तो उनकी जान को खतरा है। मेडिकल रिपोर्ट से भी लग रहा है कि तशद्दुद किया गया। प्रोसिक्यूटर ने दलाल देते हुए कहा कि शहबाज गिल को जब दाखिल किया गया तो उसका तिब्बी मुआयना किया गया था। जेल डॉक्टर के मुताबिक जब मुलजिम उनके पास आया तो कोई मसला नहीं था। अदालत ने शहबाज गिल से उनके 2 वकला को मिलने की इजाजत दे दी। शहबाज गिल की पिम्स हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सिलेंडर और व्हील चेयर के साथ अदालत पेशी। मास्क न मिलने पर शहबाज गिल की दुहाइयां। अदालत ने शहबाज गिल से सवाल किया कि आप अदालत में रहना चाहते हैं। शहबाज गिल ने बताया कि रात 2 बजे तक ये मुझे इंजेक्शन लगाते रहे, मेरा मास्क छीन लिया गया, सांस नहीं लिया जा रहा, मुझे मास्क दे दें, मैं रुक जाऊंगा। अदालत में शहबाज गिल की बार बार मास्क देने की सदा। पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर कमरा अदालत में पहुंचाया। सेनेट के इजलास में भी शहबाज गिल पर तशद्दुद का मामला जेर बहस। पीटीआई के सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि फेयर ट्रायल करें मगर तशद्दुद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की सांसें खींच रहे हैं, वक्त किसी के लिए नहीं होता। ये टेस्ट केस है। तशद्दुद और गैर इंसानी रवैयों के खिलाफ सब इकट्ठे हों। शरी रहमान ने कहा कि जो हमें तस्वीर दिखाई गई उनमें तशद्दुद नहीं, अगर तशद्दुद हुआ है तो जरूर तहकीकात होंगी। फाशिस्ट तो ये लोग खुद हैं। न्यूट्रल्स को अपीलें की जा रही हैं। आपने किस किस पर तशद्दुद किया वो अलग बात है। इनके दौर में 90 दिन तक लोगों को रखा गया, इनका तो सिर्फ 2 दिन का रिमांड हुआ। शहरी रहमान के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अरकान चेयरमैन के डाइस के गिर्द इकट्ठे हुए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। शहबाज गिल पर तशद्दुद और तिब्बी मुआयने के लिए गैर जानिबदार डॉक्टर्स का बोर्ड बनाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। बाबर अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज गिल पर ऐसा तशद्दुद हुआ जो ना बताया जा सकता है और ना दिखाया जा सकता है। मीडिया के लोग भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ है। चारों सूबों से आसार डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया जाए, उसका खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी डॉक्टर्स पर हमें एतमाद नहीं। शहबाज गिल पर इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ के बारे में कमर दर्द की रिपोर्ट दी गई। नवाज शरीफ को भी प्लेटलेट्स का मसला बताया गया। अब वो लंदन में मजे कर रहे हैं। असल हुकूमत भी लंदन से ही हो रही है। ट्रांसमिशन नेटवर्क में तकनीकी खराबी। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर। ऑप्टिकल फाइबर के ट्रांसमिशन नेटवर्क ने काम करना बंद कर दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर और मुल्तान में मोबाइल फोन के सिग्नल गायब। सारिफीन को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान पीटीए के मुताबिक साउथ और नॉर्थ के डेटा नेटवर्क्स में तकनीकी मसला सामने आया। सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जा रहा है। सिंध में मॉनसून का नॉन स्टॉप स्पेल। सक्खर में 5 घंटे से मुसलसल बारिश ने शहर डबो दिया। शिकारपुर, लाड़काना, खैरपुर, सांगर, बदीन और मटियारी में भी मूसलाधार बारिश से नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब। खैरपुर में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जख्मी, 18 बकरियां हलाक। सहवन में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकान गिर गए। गोटकी में दरिया सिंध का हिफाजती बंद नूर मोहम्मद के मुकाम पर टूट गया। कनकोट में बारिश ने शहर को मफलूज कर दिया। स्कूल, हॉस्पिटल, इमारतें सब डूब गए। कराची में मानसून सिस्टम के मजीद बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम शदीद हवा के कम दबाव की सूरत में मशरकी, वस्ती सिंध और राजस्थान में मौजूद है। सिस्टम की शिद्दत भी बरकरार है। आज दिन भर कराची समेत सिंध में बारिश का इम्कान है। सिस्टम एक जगह रुक गया तो मजीद कुछ दिन तक बारिशें बरसाएगा। पाकिस्तान में मेमन गोट रैले में बहने वाली कार में सवार अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। एक बच्ची और फैमिली के सरबराह की लाश निकाल ली गई। गुज़श्ता रोज भी 2 बच्चों की लाशें मिली थी, 3 ताहाल लापता। उधर मुसलसल बारिशों से करकई और ठोडू डैम ओवरफ्लो, सैकड़ों देहात का कराची से राब्ता कट गया।
बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें और सैलाब, मजीद 5 अफराद जान से गए, जान बहक अफराद की तादाद 207 हो गई। 21,000 से जायद घरों को नुकसान, 18 पुल टूट गए। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। कोहलू में कच्चे मकानात गिर गए, तहसील लहड़ी का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। जाफराबाद में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश, गली महलों और सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी जमा। सैलाब मुतासरीन का कौमी शाहराह पर धरना, राशन और टेंट फ्राहम करने का मुतालबा। ओस्ता मोहम्मद के नवाही इलाके में नहरों में शिगाफ, कई देहात पानी में डूब गए। चावल की फसल भी सैलाबी पानी की नजर हो गई। डेरा भुगटी में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी, मुतादिद कच्चे मकानों की छतें और दीवारें गिर गई। नौशकी में सैलाबी रैले में बिजली के पोल्स बह गए। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी पानी ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के सरहदी मकामात का भी रुख कर लिया है। मॉनसून सिस्टम ने जुनूबी पंजाब को भी लपेट में ले लिया। तौंसा शरीफ में सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले बिफर गए। राजनपुर में शहर को सैलाबी पानी से बचाने के लिए सेम नाले को कट लगा दिया गया। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कोह-सलमान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। राजनपुर और डीजी खान में सैलाबी सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में कोई कसर उठा न रखी जाए। मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहें और मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों को तेज किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की इमदादी कैंप्स की तादाद भी बढ़ाने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की फराहमी तसलसल के साथ यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। न्यूट्रल्स को कहता हूं कि अब भी वक्त है, अपने फैसलों पर नजरेसानी करें। क्या आपको इस कौम की फिक्र है? बंद कमरों में फैसले अच्छे नहीं होते। जितना मर्जी आप कहें कि न्यूट्रल्स हैं, तारीख में लोग आपको कसूरवार ठहराएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, मेरा मवाजना नवाज शरीफ के साथ किया जा रहा है, जो कभी नहीं हो सकता। ये जब वज़ीर आज़म बने तो 3 साल में 17 फैक्ट्रियां लगाई। नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं। ये स्कीम बनाई गई है कि मुझे नाअहल करने के बाद नवाज शरीफ के साथ इलेक्शन की इजाजत दी जाए। हसास इदारे मुझे इनकी करप्शन का बताते रहे। एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूँ कि आपने कैसे इनको मुल्क पर मुसल्लत होने दिया। धौंस धमकी की हिकमत अमली नाकाम होने के बाद इमरान खान पांव पकड़ने पर उतर आए। चंद दिन पहले जंग और जिहाद की धमकियां देने वाले अब इदारों को अपनी पॉलिसी पर नजरेसानी की दरख्वास्त कर रहे हैं। केपी में एहतसाब के इदारों को ताला लगाकर मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाकर कहते हैं नैब हाथ में नहीं था। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं, दूसरों से तलाशी लेने वाले अब कहते हैं वो FIA को जवाब दे नहीं। इमरान खान ने अगर चोरी नहीं की तो तलाशी देने से क्यों डर रहे हैं? इमरान खान को साबित करना होगा उन्होंने चोरी नहीं की। कानून सबके लिए एक है। इमरान खान खुद को बादशाह और इदारों को अपनी मलकियत समझना छोड़ दें। सियासी प्रेशर कुकर चूल्हे से ना हटाया गया तो फट जाएगा। ये 70 की दिहाई नहीं, तोशा खाना और ममनुआ फंडिंग इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मिफ्ता इस्माइल IMF का तर्जुमान है, जिससे परचून फरोश भी महफूज नहीं। बेबस तरीन वज़ीर आज़म को इसकी अपनी पार्टी MQM और BAP आंखें दिखा रही हैं। शेख रशीद ने कहा कि हुक्मरान मरकज में परवेज इलाही के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। परवेज इलाही के खिलाफ अदम इस्तेहकाम राब्ते के पुल और डायलॉग को खत्म कर देगा। गरीब बिजली के बिल या घर के किराए में से सिर्फ एक चीज अदा कर सकता है। सारे मुल्क में गरीब की जिंदगी को नामुमकिन बना दिया गया है। पाकिस्तान के आने वाले कल को महफूज बनाएं। पोलियो से बचाव के लिए बच्चों को 2 कतरे जरूर पिलाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए कतरे पिलाने की अपील। कहा, हम सब मिलकर वबा का मुकाबला कर रहे हैं। दुश्वार गुजार रास्तों पर चलकर बच्चों को कतरे पिलाने जाने वाले पोलियो वर्कर्स खैराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मिलकर इस मूजी मर्ज का खात्मा करेंगे और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। कोरोना वायरस के बायस मजीद 4 मरीज दम तोड़ गए। एक रोज के दौरान 510 नए कोरोना के मुस्बत केसेज रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक इस दौरान कोरोना के 18,212 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेज की शरह 2.80% रिकॉर्ड की गई। मुस्बत केसेज की सबसे ज्यादा शरह मुजफ्फराबाद में 14.5%, मीरपुर में 8, लाहौर में 7 और फैसलाबाद में 6% से ज्यादा रही।
पदीदा तशद्दुद केस में FIA साइबर क्राइम विंग ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शेख दानिश मरकजी मुलजिम, अना शेख और माहम भी मुकदमे में नामजद। पुलिस का जिस्मानी रिमांड पूरा होने के बाद FIA मुलजिमों को तहवील में लेगी। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग से निज़ाम जिंदगी मफलूज। 14 से 16 घंटे तक बिजली की बंजिश से कारोबार शदीद मुतासिर। दिन के औकात में मुसलसल 3-3 घंटे और रात के औकात में मुसलसल 2-2 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का स्विच ऑन। के इलेक्ट्रिक ने 400 से 500 मेगावाट शॉर्टफॉल पर शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। शहर को बिजली की 2900 मेगावाट की जरूरत है। सप्लाई 2400-2500 मेगावाट है। नॉर्थ नाज़िमाबाद FB एरिया, डिफेंस महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ कराची में सूरत हाल संगीन है। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में महंगाई के डेरे, सब्जियों के रेट 100% बढ़ गए। मुल्तान में टमाटर 60 से बढ़कर 150 रुपए फी किलो का हो गया। अदरक 450, लहसुन 350 और सब्ज मिर्च 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। करेला 140, कद्दू 150 रुपए में बिकने लगा। आढ़तियों का कहना है कि सैलाब और बारिशों के बायस सप्लाई मुतासिर है। उधर फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई मुतासिर। दालें, चावल, घी और चीनी नायाब। ओपन मार्केट में दालों और चावल की कीमत मजीद बढ़ा दी गई। शहरियों की दुहाई, प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करने और यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई देने का मुतालबा। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कसीरुल जहती अमूर पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी से मुलाकात। पायदार तरक्की के अहदाफ, ताउन, बेहतर रवाबित समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। तजारत, सरमायाकारी, सेहत, तवानाई समेत दीगर शोबों में रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। शाहीनों की मुसलसल दूसरी फतह। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में नीदरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 69 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान बाबर आजम ने 57 और आगा सलमान ने 50 रन की इनिंग्स खेली। नीदरलैंड्स की टीम पहले खेलते हुए 186 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से हारिस राव पर मोहम्मद नवाज ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया।